तो दोस्तों, मेरा नाम है रईस। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने लब्बड़ पाले हुए हैं, और लेकिन अब लब्बड़ के साथ साथ मैंने कबूतर पाल लिया। अब करते हैं कुछ दिन कबूतरबाजी। तो इस वीडियो में बहुत सी बातें हम आप कबूतर के बारे में बताने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये फीमेल बैठी है जो अंडा देने जा रही है। तो आपको हम दिखाते हैं कि फीमेल अंडा देने जा रही है। तो मैंने उसकी देखिए पूँछ पकड़ के थोड़ा सा उठाया कि जिसमें आपको ठीक से दिख जाए कि अंडा देने वाली है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये अंडे दे दिया इसने, और अब ये हो गई हमारे कबूतर की शुरुआत। तो अब यहाँ पे जो है, जो फीमेल ने अंडा दिया था वो फीमेल वहाँ पे बैठी हुई है, और जो जो मेल है उसका वो इधर उधर से तिनके ढूंढ ढूंढ के ला रहा है और वहाँ पे नेस्टिंग कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर परिंदे जितने भी होते हैं, मेल का काम ही होता है नेस्टिंग करना, मेल का काम होता है घोंसला बनाना। और जब फीमेल को वो घोंसला पसंद आ जाता है तो वो उसमें अंडे देती है और अपने परिवार को आगे बढ़ाती है। तो यहाँ पे फीमेल अंडा सेक रही है और मेल तिनके ढूंढ ढूंढ के ला के उसके अगल बगल रख रहा है कि न उसका घोंसला अच्छे से हो जाए। और कबूतर में एक खास बात ये होती है कि जब फीमेल हट जाती है अंडे से तो फिर मेल जाके वो अंडे को सेकने लगता है। यानी मेल फीमेल दोनों ही अंडे को सेकते हैं। लेकिन हमारे लब्बड़ में एक खास बात होती है, जो मेल होता है वो 1 मिनट के लिए भी अंडा नहीं सेकता। वो मेल का काम सिर्फ इतना होता है नेस्टिंग करना, फीमेल को खाना खिलाना, फीमेल को फीड कराना, और फिर जब उसमें से बच्चे निकलते हैं फिर उनको फीड कराना। और जब को खाली टाइम बैठे तो वो मटकी के ऊपर बैठ के मटकी की रखवाली करते हैं कि मतलब कोई मटकी जो है मतलब कोई दूसरा लब्बड़ घुस ना जाए। तो वो मटकी को देख रेख के लिए बैठे रहते। बाकी फीमेल अपना अंडा सेकती रहती है, और मेल का काम है फीमेल को फीड कराना। लेकिन कबूतर में एक ये खास बात होती है कि जब भी फीमेल हटती है अपना खाना पानी के लिए हटती है, फिर उसके बाद मेल अंडा सेकना शुरू कर देता है। तो वो अंडा ही मतलब फिर उसके बाद फीमेल अपना टहल घूम लेती है, पानी खाना पे लेती है, फिर लेकिन मेल जो है अंडा सेकता है। अब यहाँ पे देखिए ये दूसरा मेल है, ये भी यही काम कर रहा है। ये तिनके उठा उठा के फीमेल के पास ले आ रहा है अंडे देके। लेकिन इसकी फीमेल है 1 हफ्ते से यहाँ बैठ रही है, लेकिन उसने अभी तक अंडा नहीं दिया। पता नहीं फीमेल में कोई कमी है क्या है, जबकि 2 से 3 दिन में कबूतरी बैठती है वो अंडा दे देती है। लेकिन यहाँ पे 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया फिर वो अंडा नहीं दे रहा। देखिए मेल ने कितना उठा उठा के तिनका यहाँ इकट्ठा कर दिया है कि मेरी फीमेल अंडा दे दे, लेकिन फीमेल वहाँ बैठ रही है अंडा नहीं दे रही है। हो सकता है कुछ कमी हो फीमेल के अंदर। लेकिन मेल का तो अपना काम ही है कि मतलब उसके साथ साथ उसकी देख रेख करना, बाकी नेस्टिंग करना, बैठना, खिलाना पिलाना, सारा काम जो है मेल अपना देखता रहता है। और जैसा कि आप जानते हैं नेस्टिंग का काम पूरा ही जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक फीमेल है और वो 2 अंडे दे चुकी है, वो अंडे पे बैठी अंडे सेक रही है, और मेल वो पता नहीं इसको क्या लाड प्यार कर रहा है, वो अपने अंदाज में जो भी कर रहा हो वो अपना बैठा हुआ है उसके पास। अब यहाँ पे देखिए एक ये है मेल। मेल जैसा मैंने बताया है कि वो नेस्टिंग की यहाँ पे शुरुआत कर रहा है। मेल देखिए वो पंजों से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिट्टी खोद रहा है, यहाँ पे गड्ढा टाइप का कर रहा है। जब वहाँ पे गड्ढा हो जाता है तो फिर वो तिनके ला के इकट्ठा करता है। तिनके जब इकट्ठा करके फिर वहाँ पे बैठता है और फीमेल से कहता है कि अब देखो ये ठीक है हमारे लिए। जब फीमेल यहाँ पे देखो बराबर मेल को देख रही है, और मेल यहाँ नेस्टिंग की सेटिंग कर रहा है। यहाँ पैरों से जो है थोड़ा सा गड्ढा कर रहा है, मिट्टी को फैला रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी को फैला रहा है, और फीमेल उसके बराबर से देखे जा रही है। और जब उसको पसंद आ जाएगा फिर वो बैठ जाएगी वहाँ पे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इस मतलब इस वीडियो मेरे कम से कम 10 कबूतर मेरे भाग चुके हैं, 10 कबूतर। लेकिन मुझे पर काटने का शौक़ नहीं ना, तो इस वजह से मैंने पर खोल दिया। फिर जिसको रुकना रुका, और जिसको जाना था चला गया। और यहाँ पे देखिए मेरे लब्बड़ हैं वो खाना खा रहे हैं। वहाँ देखिए यहाँ पे कुछ कबूतर बैठे हुए हैं। तो ये कबूतर है अभी पट्ठे हैं। ये अभी मैं बाज़ार से लेके आया था, मेरे घर के निकले हुए नहीं है, ये बाज़ारी से मैं लाया था। तो यहाँ पे जो पट्ठे होते हैं 1.5 से 2 महीने के, तो पट्ठे वो होते हैं वो अकेले अपना खाना, अकेले बैठना, अकेले मतलब जो है पसंद करते हैं। और जब एडल्ट हो जाते हैं तो बार बार डावली में घुसते हैं, तो फीमेल के पीछे पीछे पड़े रहते हैं, फीमेल को बुलाते हैं। तो वो इस तरीके से उनका वो काम है। लेकिन जब तक वो पट्ठे रहते हैं
तो वो जो है इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देता, अपना अकेले खाते पीते और अकेले बैठना पसंद करते हैं। और जब अडल्ट हो जाते हैं तो फिर वो बार बार ढाबली में घुसते हैं, फीमेल को बुलाते हैं, नेस्टिंग करते हैं, फीमेल के पीछे पीछे भागते हैं, जोड़ा लगा वो अपना परिवार बढ़ाने के लिए फिर सोचते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक हमारी फीमेल बैठी हुई है बच्चों को लेके। तो ये हमारे घर की पहली ब्रीड, यानी इसको कह ले पहली फसल है, यानी 2 बच्चे ये हमारे घर में अब शुरुआत हुई है बच्चे निकलने की कबूतर के। जिस तरीके से मैंने बताया कि मेरे 10 कबूतर भाग चुके हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मार्केट से मैं सस्ते ही कबूतर लाया था, क्योंकि मुझे पता था कि भागेंगे ज़रूर। तो मैं कुछ काफ़ी सस्ते कबूतर लेके आया था। तो यहाँ पे देखिए फीमेल है जो उसको कबूतर को फीड करा रही है। तो फीमेल का काम होता है, पहले ये क्या करती है, खूब पहले खाना खा लेती है, फिर उसके बाद जो है जब खाने के बाद फिर पेट भरता है, फिर उसके बाद पानी पी लेती है, फिर थोड़ी देर को खाना उसको पचा लेती है पेट में। जब पचा हुआ खाना फिर वो अपने बच्चों को कराती है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कबूतर जो है मकाई, बाजरा, जवार, गेहूँ यही सब खाते हैं। तो अगर वो खा के वैसे ही जो है बच्चे को दे देंगे तो बच्चा मर जाएगा। तो इसलिए पहले उसको खाते हैं, फिर पानी पीते हैं। जब वो, क्योंकि बच्चा 1 दिन से लेकर 10 दिन का और 20 दिन का, 1 महीने का, तो अगर बच्चा छोटा है तो भी फीड कराते हैं। तो पहले क्या है कि मतलब खा के खाने को पचा लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जो है बच्चों को फीड करा देते हैं। तो देखिए कैसे दोनों ही बच्चे एक साथ फीड कर रहे हैं, मुंह खोले वो भी बच्चा अपने चोंच घसो मुंह में करे, वो भी बच्चा, 2 बच्चे, दोनों बच्चे उसके अब वो बार बार अपने पेट से खाना उगल रही है और बच्चों के पेट में जा रहा है खाना। तो इस तरीके से ये जो है फीड कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो शुरू की वीडियो में दिखाया था कि मेरी फीमेल ने अंडा दिया था, तो ये वही फीमेल है। अब इसका भी एक बच्चा निकल आया है। देखिए अब वो फीमेल फीड करा के चली गई, तो यहाँ पे बच्चों को तुम्हें दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे 2 बच्चे हैं और एक का कलर वाइट है और एक का ब्लैक है। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा कि एक वाइट वाइट टाइप का दिख रहा है और एक ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। तो ये एक वाइट निकलेगा और एक ब्लैक निकलेगा। तो इनकी चोंच अभी देखिए बिल्कुल काली है और इनके पंजे भी बिल्कुल काले हैं। तो देखिए मैं इसको छू के चेक कर रहा हूँ। देखिए बड़ा वाला बच्चा तो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन छोटा वाला बच्चा जो है वो अपनी माँ समझ के वो फीड मांगना शुरू कर रहा है। और बड़ा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो समझदार हो, जान रहा है मेरी माँ नहीं ना। लेकिन छोटा वाला बच्चा ना समझ है, तो जो छूने से वो फीड मांगना शुरू कर दिया उसने। तो अब देखिए हम उसको वाली फीमेल को दिखाते हैं। इसने भी एक बच्चा निकल आया है और एक अंडा भी इसके पास बाकी है। इसको थोड़ा सा हटाते हैं। देखिए ऐसे कबूतर बहुत तेज़ भागता है, लेकिन जब अंडे बैठे हैं तो कुछ भी कर लो जल्दी हटते नहीं ना। तो यहाँ पे एक अंडा हमने हटाया। अंडा थोड़ा सा हमें ठीक नहीं लग रहा है, ये अंडा कुछ हल्का भी लग रहा है, हल्की सी इसमें स्मेल भी आ रही है। शायद ये अंडा ख़राब है, लेकिन अभी मैं इस अंडे को रख दूँगा, क्योंकि कभी कभी हमने ये गलती करा है कि अंडा ख़राब समझ के उसको हटा दिया, तोड़ दिया, तो उसमें देखा कि बच्चा निकला था। तो ये हम 1-2 दिन और इंतज़ार करते हैं, अगर अंडा ख़राब होगा तो हटा देंगे। देखिए यहाँ पे बच्चा छोटा सा बिल्कुल दिख रहा है। अब सोच इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा इसको पकड़े कैसे, कहीं दब दबा ना जाए मेरे हाथ से। और ये पकड़ ही में नहीं आ रहा है। बहुत छोटा सा बच्चा है, ये शायद 1 से 1.5 दिन का है। चलिए छोड़ दो, ना पकड़ते हैं। फीमेल ने देखिए फिर अपने बच्चे को ढक लिया कि उसको हवा ना लगे। यहाँ पे देखिए मैंने जो पटरा लगाया हुआ है, तो यहाँ पे पहले मेरे पास कुछ मुर्गी के चूजे पड़े हुए हैं। तो ये जो है अगर फीमेल अभी हट गई है तो ये घुस जाते हैं, पंजे से खोदना शुरू कर देते हैं, अंडे अंडा को बाहर निकाल के फेंक दें। उनको क्या पता कि अंडा है, वो पैर से खोदते हैं और अंडे को बाहर निकाल के फेंक देते हैं। इस वजह से हमने सोचा ये अंदर ना घुसे, इसलिए हमने अभी पटरा लगाया हुआ। और जब फीमेल बैठी रही थी तो अंदर नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब कबूतर बैठे हैं सुकून से। और यहाँ पे देखिए एक चुहिया है, ये पानी पी रही है, क्योंकि जैसे कि हमारे लब्बड़ पानी पीते हैं और कबूतर पानी पीते हैं, तो ये चुहिया भी इसी में आके पानी पिया करती हैं। देखिए पानी पी रहे बैठ के ये। चलो पीने दो, हमें क्या करना है इसको। एक चुहिया और आ रही है, वो भी शायद पानी पिएगी आके। और तो जैसे कि मैंने बताया है कि जो है कि मेरे 10 कबूतर अब तक के भाग चुके हैं। तो मेरी ये गलती कि मैंने इसमें और 3 मेरे लब्बड़ भी भाग चुके हैं, क्योंकि जब मैं कबूतर खोलता था
तो जब खोलता था तो उसमें से कभी कभी ऐसा हुआ है कि कबूतर को निकालने के चक्कर में लब्बड़ भी निकल जाता था। तो 3 मेरे लब्बड़ भी भाग चुके। तो मेरे अब आगे की प्लानिंग ये है कि मैं ये जो अपनी ऊंची वाली छत है यानी छोटी वाली छत है, तो इसमें मैं जाल की सेटिंग करता हूँ, इसमें कबूतर अलग करता हूँ, क्योंकि कबूतर नीचे की जगह कम पहचानते हैं, ऊपर की जगह ज़्यादा पहचानते हैं। तो अब मेरा ये इरादा है कि अब जो है हम जाल ऊपर बनाएंगे, क्योंकि कबूतर जो है नीचे से मेरे 10 कबूतर भाग चुके हैं सिर्फ इस वजह से कि वो ठीक से घर नहीं पहचानते। कबूतर जब तक अपने घर में अंदर बाहर अपनी मर्जी से नहीं करता है तब तक वो ठीक से पहचानता नहीं ना। तो इसी यही वजह है कि मेरे 10-10 कबूतर मेरे भाग चुके हैं। जब वहाँ मैं अपने ऊंची वाली छत पे जाल बना लूँगा तो शायद मेरे कबूतर नहीं भागे। अब यहाँ पे देखिए एक लब्बड़ है जो पानी में के प्याले में डूबा हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि शायद ये पानी में डूब के मर गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कल था, देखा था हमने, ये बीमार था। जबकि जानते हैं कि लब्बड़ की जो उम्र होती है 3 से 5 साल ही होती। जब ये अपनी उम्र का टाइम पूरा कर लेते हैं तो ये तो लगभग जैसे हम इंसान बूढ़े होकर मरते हैं, तो ये भी लगभग जो है ना इसी तरीके से सुस्त हो जाते हैं, फिर अपने आप मर जाते हैं। तो इसको चलिए मैं थोड़ा सा अभी बाहर कर देता हूँ। और पानी का लेवल कोई ज़्यादा नहीं था कि सोचो कि ये है शायद डूब के मरा हो, ये बीमारी था। तो ये मेरे लब्बड़ है, ये ऊपर बैठे हुए हैं, देखिए सारे लब्बड़ है हमारा। ये हमने जाल इसीलिए बनाया था कि यहाँ इसके अंदर सारे कबूतर रहेंगे, जिसमें कबूतर उड़ के ऊपर ना बैठे, लब्बड़ को डिस्टर्ब ना करे। तो इसीलिए मैंने जो है ये जाली लगा दी थी। अच्छा यहाँ पे देखिए 3 लब्बड़ बैठे हुए हैं, लेकिन ये छोटे बच्चे, ये तो आखिरी सीजन के थे ये बिल्कुल, लेकिन मटके से कूद गए थे। अब यहाँ पे देखिए एक चुईया बैठी हुई है। ये चुईया हमें लगता है कि ये भाग नहीं रही, इसको कोई दिक्कत है। तो देखते हैं इसको क्या दिक्कत है। ये चुईया है, ये पैर दोनों ऊपर उठाए हुए हैं, कंगारू की तरीके बैठी हुई है। लेकिन ये चुईया मुझे तो लगता है ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि ये और कोई चुईया होती है अभी हमको दे के भागने। इसको जब कोई दिक्कत, चाहे कोई परिंदा हो या कोई चीज़ भी हो, अगर उसको किसी तरीके कोई दिक्कत होती तो जल्दी भागते नहीं ना। तो अगर जिस हिसाब से मैं इसके पास आ रहा हूँ तो इस सर से भागना चाहिए, लेकिन ये भाग नहीं, इसको कुछ दिक्कत है। देखिए हमें लगता है ये जो है फीमेल है, प्रेग्नेंट है, या तो ये बच्चे देने वाली है या तो बच्चे दीस है। तो आज इसको देखते हैं कुछ यहाँ पे क्या इसने बच्चा दिया है, जैसे ज़रा देखें यहाँ इसको हटा के कि शायद बच्चा दे दिया है क्या इसने। तो यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन चुईया उछल के भागी, यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे देखिए इसका कुछ पेट हमको फूला फूला भी लग रहा है। ये प्रेग्नेंट है, ये हमें लग रहा है आज से कल तक के ये बच्चे दे देगी चुईया। चलिए छोड़िए। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे एक लब्बड़ है। तो लब्बड़ क्या है, अभी जैसा कि देखा है कि मेरे अंदर घुसते सारे लब्बड़ ऊपर को भाग जाते, लेकिन ये लब्बड़ ऊपर नहीं भागा। तो जाहिर सी तौर पे इसको कोई ना कोई दिक्कत है, या तो ये सुस्त है या इसको कोई बीमारी है। तो ये लब्बड़, वरना जैसे सारे लब्बड़ के तरीके वो भी उड़ के ऊपर, लेकिन ये ऊपर नहीं भाग रहा, तो इसका मतलब उसको कोई दिक्कत है। तो ये मेरे सारे लब्बड़ ऊपर बैठे हुए हैं, जब भी वैसे नीचे आ जाते हैं, जब भी मैं अंदर घुसता हूँ सट्टे से ऊपर चले आते हैं। तो ये हमारी ऊपर वाली छत है। तो मेरा यही इरादा है कि अब मैं यहाँ पे जो है वो करता हूँ, ऊपर जाल बनाने की तैयारी। तो इसके बाद अगर जब जाल बन जाएगा तो उसके बाद मैं आपको दूसरी वीडियो बना बताऊँगा कि मेरे मेरे जो कबूतर हैं वो भागे कि नहीं भागे, या मैंने दूसरा कबूतर पकड़ा कि नहीं पकड़ा। क्योंकि जैसा मैंने बता चुका कि मेरे 10 कबूतर अब तक के भाग चुके हैं, तो मुझे थोड़ा अपने आप में कुछ कमी लगी कि 10 कबूतर भागना एक बड़ी बात होती है। सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर मेरे 10 कबूतर भाग चुके हैं। शायद मेरा ये जो लब्बड़ के साथ में रहना उनको पसंद ना आ रहा हो, वो शायद अपने हिसाब से रहना पसंद करना चाह रहे हो। तो वो हम जो, चलिए देखते हैं। तो चलिए अब आगे हम वीडियो फिर से बनाएंगे और आगे की वीडियो हम आपको